जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि आज उन्होंने ये वर्णन करने का सौभाग्य, ये मौका मुझे दिया। संगत जी, वैसे तो गुरु जी महाराज की अनंत ही कृपा हम सभी के ऊपर है और ये अनंत कृपा हम सभी पर ही रहे, यही अरदास मैं गुरु जी से करती हूँ। संगत जी, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज का वर्णन शेयर करने का मौका गुरु जी महाराज ने मुझे दिया। संगत जी, मैं आज 2 सत्संग आप सभी के साथ शेयर करती हूँ और दोनों ही सत्संग इतने प्यारे हैं, इतने ब्लेसिंगफुल हैं कि संगत जी शायद आज इस सत्संग को सुनने के बाद गुरुजी महाराज किसी भी संगत का कल्याण करेंगे या उसको ब्लेस करेंगे। संगत जी, बहुत टाइम से मेरे मन में था कि मैं गुरुद्वारे जाऊं, वहाँ पे माथा टेक कर आऊं, बट किसी न किसी कारणवश मैं गुरुद्वारे जा ही नहीं पा रही थी, माथा टेक ही नहीं पा रही थी। लेकिन हाँ, नित्य नेम सिमरन पूजा पाठ मेरा निरंतर चलता है, चाहे वो काम से रिलेटिव हो, चाहे मैं किसी और काम में लग रही हूँ, मैं हमेशा अपने मन में निरंतर जाप करके रखती हूँ। संगत जी, मुझे कल रात एक ड्रीम आया। आज मैं वो ड्रीम आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ और गुरु जी ने देखिए ये मौका मुझे दिया है, तो मैं बहुत बहुत उनका शुक्राना करती हूँ। संगत जी, रात को ड्रीम में मैं क्या देखती हूँ कि मैं गुरुद्वारे के अंदर हूँ और मेरे से आगे 4-5 लोग लगे हुए हैं। संगत जी, मैं गुरुद्वारे में 4-5 लोगों के पीछे खड़ी हुई हूँ। तो मैं देखती हूँ कि मेरे से आगे वाले लोग जो हैं वो माथा टेकते हैं और जाते हैं। जब मेरे से आगे 4 या 5 लोग रह जाते हैं गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए, तो इतने में संगत जी पकोड़ों की थाली वहाँ पे आ जाती है। कोई सेवादार लेकर वहाँ पे रख देते हैं और वहाँ पे जो गुरुजी महाराज की सेवा करते हैं, गुरु नानक देव जी की, वो थालियों में डाल डाल के वो पकोड़े जो माथा टेक रहे थे उनको देते हैं। तो संगत जी, मैं सोचती हूँ कि ये प्रसाद तो मुझे भी मिलेगा और मेरे से जो 4 आगे लोग हैं वो माथा टेकते हैं और वो अंकल जी जो हैं, वहाँ के सेवादार जो हैं, वो थाली में उन्हें पकोड़े रखते हैं और दे देते हैं। संगत जी, फिर मेरा नंबर आता है, मैं वहाँ माथा टेकती हूँ, तो मैं सोचती कि मुझे भी मिलेगा, लेकिन संगत जी वो पकोड़े मुझे नहीं मिलते। वहाँ पे एक थाली जो है वो मुझे पकड़ा देते हैं। उस थाली में पूड़ी और सब्जी होती है। मैं बड़ी हैरानी से सोचती हूँ कि मुझे तो पकोड़े का प्रसाद नहीं मिला, पर मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, जो जो भी मिला प्रसाद तो प्रसाद ही है। मैं उस थाली को लेके आगे जाती हूँ, तो आगे संगत जी कड़ा प्रसाद मिल रहा होता है। तो संगत जी कड़ा प्रसाद औरों को भी मिल रहा होता है। कड़ा प्रसाद संगत जी छोटे से दीवले में वो देते हैं और ऊपर से ढक के देते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि चलो कड़ा प्रसाद ले लेती हूँ। तो संगत जी मैं कड़ा प्रसाद लेने जाती हूँ, तो मैं उनको कहती हूँ कि मुझे भी कड़ा प्रसाद दे दो। तो कहते हैं हाँ हाँ, मैं वो थाली ना वहाँ रख देती हूँ कड़ा प्रसाद पकड़ने के लिए। तो संगत जी जब वो मुझे कड़ा प्रसाद देते हैं सेवादार, तो मुझे कहते हैं मुझे भी कुछ मिलेगा क्या? ऐसे करके वो मुझसे बोलते हैं। मैंने कहा हाँ हाँ, आपको भी मिलेगा। तो मैं बोलती हूँ अरे यहाँ मेरी थाली रखी थी, वो थाली मुझे नज़र नहीं आती। मैंने कहा वो थाली रखी थी वो कहाँ गई मेरी? तो वो ढूंढते कहते ये रही थैली। तो संगत जी उस थाली में से जो प्रसाद है, वो उसमें से प्रसाद एक पूरी वो खा लेते हैं और बाकी की मुझे दे देते हैं। तो फिर मेरे को लगता है कि मैं गुरुद्वारे में आई हूँ, तो मेरे को कुछ इनको भी देना चाहिए। तो संगत जी मैं अपनी पॉकेट वाली जेब में हाथ डालती हूँ, तो उसमें से मैं संगत जी 20 रुपए वहाँ पे रखा हुआ था एक सेवा करने के लिए डिब्बा। मैं 20 रुपए उसको उसमें डालती हूँ और 50 रुपए वो जो सेवादार अंकल थे उनको देती हूँ और प्रसाद लेके मैं चली जाती हूँ। तो संगत जी
ये मेरा आज सुबह का ड्रीम था। तो मतलब मेरा मन इतना खुश हुआ, इतनी मैं ब्लेस हुई कि देखो महाराज ने मुझे दरबार भी बुलाया, दर्शन भी कराए और गुरुजी कितनी छोटी-छोटी इच्छाएँ पूरी करते हैं। मुझे कर्ण प्रसाद भी मिला, मैंने वहाँ सेवा भी करी। ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे लिए। तो मैं इस चीज़ का जितना शुकराना करूँ ना, बहुत कम मुझे लगता है। संगत जी, ये चीज़ें वो हैं जिन्हें हम खुद नहीं समझ पाते। कभी-कभी हमारे ड्रीम में हुई चीज़ें हमें संगत जी, गुरुजी ब्लेस कर देते हैं। कभी-कभी हम जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। वो सारी चीज़ें ही भगवान, मतलब देखिए, जब हम सोते हैं ना तो हमारी आत्मा ईश्वर वहाँ तक पहुँचा देते हैं जहाँ तक हम सच्चे दिल से अरदास करते हैं। संगत जी, ऐसे ही मैं गुरुजी का एक छोटा-सा सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जब मैं शुरू-शुरू में गुरुजी महाराज से जुड़ी थी ना, तो मेरी फैमिली में कोई नहीं मानता था, कोई भी नहीं मानता था और मेरा बहुत मन करता था कि मैं गुरुजी के जाऊँ, बस गुरुजी के दरबार में जाऊँ और मैं गुरुजी से, जब तो मेरे पास स्वरूप भी नहीं था संगत जी। क्योंकि देखिए संगत जी, जब तक गुरुजी की इच्छा नहीं होती, गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं होती, संगत वहाँ तक नहीं पहुँचती। हम सभी जानते हैं इस चीज़ को। तो मैं गुरुजी महाराज से कहा करती थी कि गुरुजी, मुझे नहीं बुलाओगे आप अपने बड़े मंदिर, गुरुजी मुझे नहीं बुलाओगे, मेरा बहुत मन है, लेकिन बिना फैमिली की परमिशन के मैं कैसे जा सकती हूँ? तो संगत जी, मैं बहुत मन से गुरुजी से अरदास कर रही थी। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं उस दरबार जाऊँ, जिस दरबार की महिमा मैंने सुनी है, जिस गुरुजी के बारे में मैंने सुना है, मैं वहाँ दर्शन करके आऊँ, बड़ी इच्छा थी। तो एक दिन संगत जी क्या हुआ कि वैसे मैं आफ्टर में संगत जी दोपहर के समय कभी नहीं सोती, कभी भी नहीं सोती। मेरे पास इतने काम होते हैं कि मुझे रेस्ट करने का भी मौका नहीं मिलता। मैं रियल आपको बताऊँ, ये मेरी खुद की अपनी कहानियाँ, अगर मैं अपने सत्संग बहुत सारे शेयर करने बैठी ना, कि मैं कहाँ थी, कहाँ से कहाँ आई, कहाँ से क्या हुआ, मेरी जर्नी बहुत, कितनी गलतियाँ मुझसे हुई हैं, कितनी भूल मुझसे हुई है, चाहे जाने में हुई है, चाहे अनजाने में हुई है, कितनों के दिल मेरे माध्यम से दुखे होंगे, कितनों ने मेरे दिल दुखाए होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट मुझे लगता है कि जब गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे तो मैं ज़रूर अपनी भी पूरी जर्नी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। संगत जी, दिखती मैं मिट्टी की पुतली हूँ, लेकिन अगर इस मिट्टी की पुतली के अंदर आप जाकर देखोगे ना, तो गमों का, दुखों का इतना सैलाब भरा हुआ है कि संगत जी, वो कब उमड़ के बाहर आ जाए पता भी ना चले। लेकिन गुरुजी ने ऐसे रोका हुआ है, ऐसे रोका हुआ और ऐसे सँभाला हुआ है कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि पता ही नहीं लगने देते गुरुजी कि वो दुख, वो सैलाब कब अपने आप खुशियों में बदलते चले जाते हैं। उन्हें थाम रखा है गुरुजी ने। और नहीं तो संगत जी, ये जो आप फेस पे देख रहे हैं ना मुस्कान, ये सिर्फ गुरुजी की कृपा से है। नहीं तो संगत जी, दुनिया झूठी हंसी हंसती है दूसरों के सामने। दुख सबके जीवन में है, लेकिन उन दुखों से बाहर निकालने के लिए गुरुजी ने जो हमें संभाला हुआ है ना, वो हम सभी महसूस कर सकते हैं। कहाँ से कैसे गुरुजी रोज नई कृपा हम पे कर देते हैं ना, पता ही नहीं लगने देते। ज़ीरो से सुबह से शुरू होती है ज़िंदगी और रात को सोते वक़्त पता नहीं कितने दुःख, कितने अपराध, कितने पाप, कितना सब कुछ जीवन में हो जाता है, पता ही नहीं लगने देते। लेकिन गुरुजी ने ऐसे हमें समेटा हुआ है, ऐसे सँवारा हुआ है ना कि दुःख लगता ही नहीं है, बस मुस्कान में ही पूरा दिन कट जाता है। तो संगत जी, ऐसे ही जब शुरुआत में मैं गुरुजी महाराज से कहती थी कि बुला लो, बुला लो, बुला लो, बुला लो, ऐसे ही मैं ज़िद करती थी, मैं आपको रियल बताऊँ। तो एक दिन संगत जी, दोपहर में संडे वाला दिन था, मैं कभी नहीं सोती थी, कभी भी। मेरे को आज भी आदत है, मैं दोपहर में कभी नहीं सोती, एक टाइम की नींद लेती हूँ रात को। तो संगत जी, उस दिन संडे वाला दिन था और पता नहीं मेरी आँख लग गई और जो मेरी आँख लगी, तो संगत जी वो 2 बजे का टाइम था और उससे 2 दिन पहले ही मुझे मैसेज आ रहा था गुरुजी का, "तन्नू, मैं बहुत जल्दी गुरुजी अपने दरबार बुलाने वाले हैं, तू फ़िक्र ना कर।" तो 2 बजे का टाइम था और संगत जी, मुझे एक ड्रीम आया और ड्रीम क्या आता है कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर हूँ, वहाँ लंगर चल रहा है और मैं देख रही हूँ कि ये लंगर कहाँ हो रहा है, ये कौन है, कहाँ पे हूँ मैं?
तो वो एक सेवादार अंकल जी मुझे कहते हैं यहाँ बैठ जाओ। तो मैं वहाँ बैठ जाती हूँ, तो सामने से मैं देखती हूँ गुरुजी महाराज जो हैं वो आ रहे हैं, और वो कुछ पंजाबी में मुझे मेरी थाली में डालने के लिए सेवादार से कहते हैं। तो संगत जी पता नहीं गुरुजी की इतनी वो ठेठ पंजाबी थी, मुझे नहीं पता, उससे पहले मेरे को सारे दरबार के दर्शन हो जाते हैं। मतलब इसके बाद मैं जब आँख खुली तो संगत जी मैं पसीने में तर थी। गुरुजी का इतना तेज ऑरा देख के ना मैं हैरान थी। जब मेरी आँख खुली तो संगत जी मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी मेरी आत्मा को ही लेकर गुरुजी ने अपने ड्रीम दर्शन करवा दिए, अपने दरबार के दर्शन करा दिए, अपने दर्शन। ये मैंने संगत जी प्रत्येक दर्शन गुरुजी महाराज के फर्स्ट टाइम किए हैं। उसके बाद से आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास ऑटोमेटिक गुरुजी महाराज का स्वरूप आया। उसके बाद संगत जी गुरुजी के साथ ऐसी जर्नी मेरी शुरू हुई, ऐसी जर्नी मेरी शुरू हुई कि आज तक गुरुजी की कृपा है। संगत जी रियल मानिए, ये रियलिटी है। गुरुजी को महसूस करके देखिए, जब आप गुरुजी को महसूस करोगे ना तो आपको ये प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। हमारे पास ना वो नज़र नहीं है संगत जी कि हम गुरुजी को देख सके, और गुरुजी को देखने के लिए हमें वो नज़र बनानी पड़ती है। उस नज़र से गुरुजी को देखना पड़ता है। महसूस कीजिए, आप सच्चे दिल से अरदास कीजिए, सच्चे दिल से गुरुजी को याद कीजिए। देखिए, दिल सच्चा, और दिल सच्चा तो आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो प्लीज़ संगत जी आप रियलिटी मानिए कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं। वो हमें फ़ील कराते हैं, हम फ़ील नहीं करते। हमारी आत्मा, हमारी सोल ना संगत जी इतनी सारी चीज़ों से घिरी हुई है कि वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं, चमत्कार को नमस्कार करते हैं। लेकिन हवाओं में भी गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की फ्रेग्रेंस है। संगत जी हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुजी की कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिली हुई है। मैं अगर छोटी सी अपने जीवन की बात करूँ ना, तो मेरे जीवन में संगत जी वो सारी चीज़ें हैं जिन्हें सुनने के बाद ना आप हिल जाओगे, हिल, कि इतना सब कुछ आपने सहा, इतना संघर्ष किया, इतनी चीज़ें झेली, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। और दुख सुनने वाला कौन? सिर्फ गुरुजी। इंसान से आप कभी उम्मीद नहीं कर सकते, चाहे वो बच्चे हों, चाहे हस्बैंड हो, चाहे कोई भी हो। दुख सुनने वाले सिर्फ गुरुजी, हमें सहारा देने वाले सिर्फ गुरुजी, अपना बनाने वाले सिर्फ गुरुजी, दुखों से बाहर निकालने वाले सिर्फ गुरुजी, और कोई नहीं। मन तो बहुत सारी चीज़ों का कर रहा है कहने का, लेकिन अभी समय जितना गुरुजी देते हैं उतना ही शेयर कर पाते हैं। तो मैं तो आखिरी में यही कहूँगी संगत जी, मैं ज़रूर अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, पूरी जर्नी शेयर करूँगी, कैसे जुड़ी, क्या क्या हुआ गुरुजी के साथ, वो सब कुछ शेयर करूँगी। अभी बस मैं यहीं वाणी को विराम दूँगी। जितना गुरुजी महाराज ने मौका दिया, आज्ञा दी, उतना मैंने शेयर किया। ये जो भी चीज़ें मैंने कही संगत जी रियल हैं, और देखिए कृपा है, ब्लेसिंग्स है गुरुजी की। 2 बार गुरुजी ने दर्शन करवाए, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आगे बहुत जल्द मैं और भी सत्संग शेयर करूँगी, पूरी जर्नी शेयर करूँगी आपके साथ अपनी। और यही अरदास के साथ आज की वाणी को विराम दूंगी। गुरुजी सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शिश, सबका कल्याण करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।